अब हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो अभी हमने बात किया था इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी होता क्या है? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी S बराबर सी टेन साई। और टेन साई क्या है? आपका स्लोप है जो किसके इक्वल होता है? टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इस टेन साई की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स रख दो, तो यस बराबर सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप एक कैलकुलस में फार्मूला पढ़े होगे, ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ds अपॉन डी एक्स की जगह पे इसको हम रख सकते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये किस में होता है? ये होता है रूट में आपका, ठीक है, रूट में होता है, इक्वल टू सी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप पुट कर दो, क्या पुट करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी, ठीक है, पी पुट कर दो। तो जब आप पी पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 प्लस पी स्क्वायर। देखो यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 तो था ही, 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डी पी बाई डी एक्स। देखो कैसे मैंने डी पी बाई डी, सी तो था ही, डी पी बाई डी एक्स मैंने कैसे लिखा है? तो इस चीज़ को आप देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे ही तो पी रखना है, तो इसकी जगह पे आप जब पी रखोगे तो यही तो बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख देना, तो डी पी बाई डी एक्स, ठीक है, तो वही हमने लिखा है। अब आप क्या करो? वेरिएबल ऑफ सेपरेबल की मदद से इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। तो इसको हम कुछ इस तरह के लिख सकते हैं क्या? इस तरह से डी एक्स अपॉन सी इक्वल टू डी पी अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप क्या करो? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी एक्स अपॉन सी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 बाई सी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और डी एक्स का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा? x हो जाएगा। तो x अपॉन सी प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लूँ, b, c तो है, तो c तो ले नहीं सकते। अब ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, ठीक है। अब आप क्या करो? इस p की जगह पे आप क्या करो? वापस से यही डी वाई बाई डी एक्स रख दो। तो इधर मैं लिखता हूँ, देखो x बाई सी इक्वल टू, सॉरी, x बाई सी प्लस बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे। 8 लोएस्ट पॉइंट सी पर x इक्वल टू क्या है? 0 है। 8 लोएस्ट पॉइंट सी x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप भी तो 0 है, क्योंकि कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा है। एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, साई एंगल। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? 0 है। देखो x बराबर 0 क्यों है? जनरल समझो तो ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। देखो अगर ये आप पॉइंट निकालना चाहोगे तो ये तो 0 का c होगा, यानी ये y एक्सिस है तो, और ये लेंथ c है तो 0 का c हो गया, ठीक है। तो x बराबर 0 हो गया और स्लोप तो कोई एंगल बन नहीं रहा है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप क्या करो? इसमें x की जगह पे 0 रख दो
और dy बाई dx की जगह पे भी 0 रख दो। तो जब आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0/c इक्वल टू 0/c प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो ही गया, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, 0। अब आप वापस से इस इक्वेशन नंबर 2 में, 2 जिसको मैंने माना है, इसमें आप b इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, x/c, ठीक है, x/c प्लस 0 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बाई dx। अब आप क्या करो, इस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x/c, ठीक है, इक्वल टू dy बाई dx। क्योंकि जब आप इसमें 0 ऐड करोगे तो यही तो मिलेगा। अब आप क्या करो, फिर वेरिएबल ऑफ सेपरेबल लगाओ और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देना। तो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल लगाओगे तो साइन हाइपरबोलिक x/c dx इक्वल टू dy। फिर आप क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो आप लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ध्यान देना, देखो ऐसे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक x/c, ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा, 1/c। देखो ये क्या है, 1/c है, तो वो तो नीचे आता है, तो 1/c, और एक कांस्टेंट c तो आई है, तो कांस्टेंट d मान लेना इधर y। अब हम फिर बात करेंगे 8 ओरिजिन o पे। 8 ओरिजिन o पे d क्या होगा, 8 ओरिजिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 8 ओरिजिन o पे कांस्टेंट d की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू क्या है, यहाँ पे भी x इक्वल टू क्या है, 0 है, और y क्या है, c है। क्यों c है, देखो यहाँ पे लेंथ क्या है, c है ना, तो x इस y एक्सिस पे x क्या है, 0 है, और ये क्या है, y इक्वल टू ये लेंथ जो है वो c है, तो c वही। अब जब आप इसमें x की जगह पे 0 रखोगे और y की जगह पे आप c रखोगे तो आपका ये d जो है, d भी 0 आ जाएगा। तो जब आप इसमें रखोगे तो d 0 आ जाएगा, जगह की वजह से मैं इधर लिखता हूँ, d क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप रख के देख लेना, देखो यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो ये कास हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और ये c ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c रखोगे तो इधर भी c और यहाँ पे भी c, तो उधर ले जाओगे तो c माइनस c d इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या करो, वहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, ये c तो ऊपर चलेगा, तो c कॉस हाइपरबोलिक x/c, ठीक है, और प्लस 0 इक्वल टू y। अब आप टोटल लिख दो इक्वेशन, y बराबर c कॉस हाइपरबोलिक x/c। तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, क्योंकि d की वैल्यू 0 थी।